छत्तीसगढ़ के विकास के लिए मोदी सरकार ने 8,741 करोड़ की सौगात दी है। 8,741 करोड़ की लागत से छत्तीसगढ़ में रेलवे परियोजनाओं पर काम होगा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से सांसद और आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखन साहू ने डीडी न्यूज़ से खास बात करते हुए कहा कि अब छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार तेजी से काम कर रही है। रेलवे लाइनें न केवल वहां आवागमन में तेजी लाएंगी बल्कि रेल की पटरियां ग्रामीण इलाकों में विकास और रोजगार भी पहुंचाएंगी। केंद्रीय मंत्री तोखन साहू जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी सौगात है रेलवे की, क्योंकि ऐसे इलाके जहां पर लोग पहले कभी रेलगाड़ी नहीं देखे अब रेलगाड़ी देख पाएंगे। 8,714 करोड़ का खैरागढ़ से परमल कासा नई रेल परियोजना की स्वीकृति मिली है माननीय मोदी जी की सरकार के द्वारा। ये बड़ी सौगात है और ये बिलासपुर रायपुर बाईपास होते हुए ये परमल कासा जो दुर्ग और राजनांदगांव के बीच में ये जुड़ेगी। आगे महाराष्ट्र से ये जुड़ने वाली है। आवागमन की सुविधा बढ़ेगी। इससे उद्योगों के विस्तार के लिए, परिवहन के लिए भी और रोजगार के भी नए अवसर उपलब्ध होंगे। लेकिन एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस बस्तर इलाके में रेलवे को अब ले जाने के लिए प्रयास हो रहे हैं, चाहे हम रावघाट की बात करें, अंतगढ़ की बात करें, इसके अलावा जगदलपुर है, आप देखें दिल्ली राजहरा, ये इलाका बड़ा इफेक्टेड इलाका रहा है। तो लोग निश्चित तौर पर रेल देखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ सुरक्षा भी एक बड़ा सवाल रहेगा। ये मोदी जी की सरकार है। बड़ी बड़ी चुनौतियों से निपटने की काम हमारी सरकार कर रही है। विकास के मुख्य धारा में बस्तर को भी जोड़ना है, नारायणपुर को भी जोड़ना है, सुकमा भी जोड़ेंगे। इसलिए सरकार पूरी हिम्मत के साथ काम कर रही है। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि 31 मार्च 2026 तक हमारा पूरा देश नक्सल मुक्त प्रदेश होगा, देश होगा। इसी दिशा में काम हो रहा है। हमारे जवान बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी शक्ति के साथ, बहादुरी के साथ नक्सलियों से लड़ रहे हैं। बड़ा बड़ा ऑपरेशन हो रहा है। बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। तो नक्सली अंतिम सांसें गिन रहे हैं। अब बस्तर भी विकास के मुख्य धारा में जुड़ेंगे। जिन इलाकों की आप बात कर रहे हैं जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, निश्चित तौर पर रेलवे लाइन वहाँ पहुँचेगी तो उनके जो लोकल प्रोडक्ट हैं उनको नाम मिलेगा, देश विदेश में जा पाएंगे। लेकिन रोजगार भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि नक्सल की वजह से वहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो पाया। बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगार हैं। तो उनके लिए क्या केवल रेलवे लाइन बिछा के ही छोड़ दिया जाएगा या आगे भी कुछ काम? रेलवे की कनेक्टिविटी भी हो, वहाँ उद्योग भी जाए, वहाँ के लोग व्यापार भी करें। बस्तर में प्राकृतिक रूप से सारे चीज़ है। वहाँ महुआ मिलेगा, वहाँ आम भी मिलेगा, सारे चीज़ प्रकृति के वहाँ मिलेंगे प्राकृतिक रूप से। तो उन सबके विस्तार के लिए भी हमारी सरकार काम करेगी। बस्तर विकास की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ेंगे रेलवे की कनेक्टिविटी होने से। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री तोखन साहू जी, जो बता रहे थे कि बस्तर और इसके अलावा छत्तीसगढ़ का विकास होगा। विकास की तमाम परियोजनाएं रेलवे के साथ शुरू होंगी, लेकिन औद्योगिक डेवलपमेंट जैसे तमाम काम उस इलाके में किए जाएंगे। कैमरामैन पीयूष के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। खबरें भी